हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृष्णा 2.0 चैनल पर। जैसा कि कल की वीडियो में हमने जाना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, आज आइए बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। क्या पहचान है उसकी, क्या नियम है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये जानते हैं। सबसे पहले हम नोट करेंगे इसकी पहचान। पहचान है चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे। ध्यान रखना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान वो है जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। जैसे जैसे वह खाना खा चुका होगा, वे स्कूल पहुंच चुके होंगे। अब बात करेंगे हम इसमें नियम क्या है। नियम इसके सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। हेल्पिंग वर्ब वर्ब है हमारी विल हैव और शैल हैव। विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव। बात करेंगे हम मेन वर्ब की। मेन वर्ब है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। विल हैव, शैल हैव। विल हैव बहुवचन के साथ विल हैव, बहुवचनकर्ताओं के साथ विल हैव, एक वचनकर्ताओं के साथ शैल हैव। एक वचन तथा आई बहुवचन है, फिर भी इसके साथ शैल का प्रयोग होगा। समझते हैं अफर्मेटिव नियम के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस नोट करेंगे इसका स्ट्रक्चर। पहले सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट का, फिर विल या शैल, विल या शैल, इसके बाद हैव का प्रयोग होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल जैसे राम खाना खा चुका होगा, राम खाना खा चुका होगा। राम एक वचन है तब शैल हैव, राम शैल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटेन, ईटेन, फिर द फूड। सब्जेक्ट पहले प्रयोग किए हम, इसके बाद विल या शैल, शैल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस यदि वाक्य में नहीं भी आ रहा है तब क्या करेंगे। विल हैव या शैल हैव के बीच में नॉट का प्रयोग होता है। विल या शैल, फिर नॉट, फिर हैव। समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे जैसे राम राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, राम स्कूल नहीं जा रहा होगा। क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट का राम, फिर एक वचन है तो शैल का राम शैल, फिर नॉट, नॉट, इसके बाद हैव, नॉट हैव, राम शैल नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, राम शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। ये तो हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। आइए समझते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तो सबसे पहले हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, फिर प्रयोग करेंगे हम हैव का, इसके बाद प्रयोग करेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का, फिर ऑब्जेक्ट।
यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तो सबसे पहले हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे। प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। सब्जेक्ट का, फिर इसके बाद फिर हैव का, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं खाना खा चुका हूँगा। क्या मैं खाना खा चुका हूँगा, क्या हो जाएगा? मैं बहुवचन है इसलिए आई का, विल का प्रयोग, विल आई, फिर हैव, विल आई हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ईटन द फूड। बात की हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले नियम की। यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को लगाते हैं। प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट, फिर है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम। तो सेंटेंस का दूसरा नियम है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखेंगे, मतलब हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर विल या शैल, फिर बात करेंगे हम फिर इसके बाद सब्जेक्ट की, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे राम विद्यालय क्यों जा चुका होगा। यहाँ देख सकते हैं कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया, इसलिए सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई। इसके बाद प्रयोग करेंगे हम विल या शैल का। राम एक वचन है इसलिए शैल, व्हाई शैल, फिर सब्जेक्ट राम, फिर हैव, व्हाई शैल राम हैव, फिर गॉन टू स्कूल, व्हाई शैल हैव राम गॉन टू स्कूल। आज की वीडियो में हमने बात की फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। कल की वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।